हमारी इतनी खता पर भी निभा रहे हैं। एक अबाबिल 3 पत्थर लेकर के आया, एक चोच में है, एक एक पंचे में है। मसूर की दाल के दाने के बराबर कंकरी है, लेकिन अल्लाह जी की अमान जब मिलती है तो पावर कितनी बढ़ जाती है। अल्लाह जब हिफाजत करने पे आता है तो छोटे से दाने से हाथियों का भूसा बना देता है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे भाई। अब अबाबिल आए हैं, आलम किया है जिस पत्थर को जिस काफिर पे लगना है उस पत्थर पे उस काफिर का नाम भी लिखा हुआ है। और अबाबिलों का लश्कर आया, अबाबिलों ने ऊपर से पत्थर छोड़ने शुरू किए। मुसलमानों, अल्लाह अकबर मेरे प्यारे भाई। तो आलम यह है कि जिस काफिर पे पत्थर गिरता है सर को चीरता हुआ, पूरे बदन को चीरता हुआ पार निकल जाता है, हाथी को चीरता हुआ पार निकल जाता है। अल्लाह ने पूरा जिक्र कुरान पाक में बयान किया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हमने उन हाथियों को ऐसा बना दिया जैसे कि खाया हुआ भूसा बना दिया जाए। प्यारे, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं। आज के इस दौर में अगर मशहूर होना है, शोहरत पानी है तो इस्लाम के खिलाफ बोल जाओ, कुरान के खिलाफ बोल जाओ, मुसलमानों के खिलाफ बोल जाओ। रातों रात में इतनी शोहरत कि पूरी दुनिया जान जाती है ये कौन है। ये जलील इंसान भी उन्हीं में से एक है। इसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुरान के खिलाफ आवाज उठाई है। मुसलमानों, कुरान के खिलाफ आवाज जो उठाते हैं उनके खिलाफ एहतजाज का जो तरीके लोगों ने राइज किए हैं वो अपनी जगह है, लेकिन एक तरीका मैं आपको बता करके जा रहा हूँ। मुसलमानों जो कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें तो कुरान के खिलाफ बोलने दो। कुरान की हिफाजत करने पर अल्लाह कादिर है, अल्लाह हिफाजत करेगा अपने कलाम की। मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुमने आज कुरान को ताक में सजा दिया है। आज कुरान का हमारे घरों में हाल ये है कि कुरान ताक में रखे रखे उस पे गर्द जम जाती है। जब कोई तलाक का नाम आता है तो कुरान को उठाया जाता है, जब कोई कसम खाने की बात आती है तो कुरान को उठाया जाता है। मुसलमानों, कुरान को ताकों में न सजाओ, बल्कि कुरान को अपने सीने में सजा लो। कुरान को इतना पढ़ो ताकि कुरान के खिलाफ बोलने वालों के कान कुरान की तिलावत से पक जाए और उनका दिल फट जाए और वो कहने पे मजबूर हो जाए, यार हम कुरान के खिलाफ ना बोलते तो अच्छा था, हमने तो कुरान के खिलाफ बोलकर कोई मुस्लिम को आगाह कर दिया है, इसको जगा दिया। बहुत अच्छा भाई, कुरान की तिलावत करो, इन्हें लगाने दो पाबंदी। ये कागज से पाबंदी लगाएं, परहेज से पाबंदी लगाएं। कुरान कागज का मजबूर नहीं है, कुरान परहेज का मजबूर नहीं है। मेरे प्यारे भाई, कुरान को लोग मेरे प्यारे कागज से मिटा सकते हैं, परहेज से खत्म कर सकते हैं, लेकिन कुरान को अल्लाह करीम ने वो शान अता फरमाई है कि मेरे रब ने इस कुरान को इस कौम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चों की सीनों में महफूज कर दिया है। इनके सीनों से कोई कुरान को निकाल नहीं सकता है। कारी गुफरान जैसा हाफिज मौजूद हो, हाफिज अल्ताफ जैसा हाफिज मौजूद हो, तो कसम खुदा की ऐसे करोड़ों हुफाज मौजूद हैं। इनके दिलों से कौन है जो कुरान को निकाल, क्या कहने, नहीं निकाल सकते। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो और कुरान की खूब तिलावत करो। जब कुरान की तुम खूब तिलावत करोगे, कसम खुदा की तुम्हारे घरों में बरकत भी होंगी, रहमतें भी नाजिल होंगी और परेशानी भी दूर होती चली जाएगी। ये क्या है यार, ये क्या टिकेगा कुरान के सामने? आज की ताकतें क्या टिकेंगी कुरान के सामने? मैंने तो पढ़ा है तारीख में, जब बदर में जंग हुई थी और बदर में कुछ लोगों को मुसलमानों ने कैद कर लिया था, उन कैदियों को रिहा कराने के लिए हजरत जुबैर बिन मुतइम अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, नबी से गुफ्तगू करने के लिए चलते हैं। चलो कैदियों के बारे में नबी से बात की जाती है, उनको छुड़ाने के लिए बातें की जाएंगी। मेरे प्यारे अब आए हैं, नमाज मगरिब का वक्त है, मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं और मेरे और आपके आका कुरान की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुरान तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम मंसूरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, जिस मायनाज शख्सियत का इंतजार था वो आ चुकी हैं। मैं अपनी बात गुफ्तगू खत्म करके इंशाअल्लाह
बहुत ही जल्द खत्म कर रहा हूं, आप बैठिए। मेरे प्यारे भाई हज़रत जुबैर बिन मुतइम, नमाज मगरिब का वक्त है, आए नबी से बातें करेंगे, कैदे को छुड़ाने के लिए बातें होंगी। लेकिन जब आए मेरे रब के आका कुरान की तिलावत कर रहे हैं नमाज में, सूरे तूर की तिलावत हो रही है, और तिलावत करते करते जब मेरे और आपके प्यारे आका पहुंचे, इन्ना आज़ाब रब्बिका लवाक़ी मा लहू मिन दाफ़ी, इतना सुना जुबैर बिन मुतइम ने, मस्जिद के बाहर खड़े हैं, कुरान को इतना सुना मेरे प्यारे भाई, बयान करते हैं कि जब ये आयत, इस आयत की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह का अजाब मेरी तरफ लपक रहा है, अल्लाह के अजाब ने मुझे कैद कर लिया है, मुझे घेर लिया है। हजरत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं, मेरे जिस्म की बोटी बोटी कांपने लगी, मेरे बदन का रोंगटा रोंगटा लरजने कांपने लगा, और मैंने फौरन इकरार किया, लोगों ये कुरान जो मोहम्मद पढ़ते हैं ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो परवरदिगारे आलम का कलाम है। और फरमाते हैं मैंने फौरन कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर इस्लाम कबूल नहीं कर पाए, इस्लाम कबूल करने से पहले कितनी दुश्मनी करते थे इस्लाम से। घर से तलवार लेके निकले, मियान से बाहर तलवार है, नंगी तलवार लेके निकले, इस्लाम के दाई का सर कलम करके लाएंगे, कुरान को मिटा करके रहेंगे। लेकिन चले मेरे प्यारे भाई, तो आलम क्या है, आलम यह है जब रास्ते में पहुंचे पता चला बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया, बहनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। पहुंचे बहन के घर तो देखा कि बहन और बहनों कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सूरह हामिद तो सूरह तोहा की तिलावत हो रही है। उमर ने जब कुरान की तिलावत सुनी, उमर के दिल की दुनिया बदल गई, उमर के दिल में इनकलाब पैदा हुआ, और ऐसा इनकलाब पैदा हुआ, घर से निकले थे सर कलम करने के लिए, लेकिन कुरान सुनने के बाद उमर ने तलवार को फेंक दिया और नबी के कदम में सर रखने के बाद कहा था, ए मोहम्मद, आज तक तो गुमराह था मैं, आज तक तो इस्लाम से दुश्मनी रखता था, ए मोहम्मद जल्दी करो, अब उमर को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। तुम जो कलाम पढ़ते हो ये जादू नहीं, ये सहर नहीं, ये तो वाकई अल्लाह का कलाम है। और इस्लाम को कबूल करने के बाद किया था, अर्ज किया था, आका अब जब आप चाहें इस्लाम को, इस्लाम के नाम पर उमर को कुर्बान कर सकते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मेरे प्यारे भाई और पढ़ो, तारीख के सफात को उठाओ तो आपको मिलेगा इन कुरैश मक्का का, फुसहाए अरब का, जिसको इमाम माना जाता था, उतबा बिन रबिया, बड़ा फसीहुल लिसान इंसान था, बड़ा बलीगुल लिसान था, मेरे प्यारे से अपनी अरबी ज़बान पे बड़ा नाज था, इसे अपनी भाषा पे बड़ा नाज था, तकब्बुर था। अब ये भी चला है कुरान के मुकाबले के लिए, लेकिन मेरे प्यारे जब सुनता है सूरह हामीम की इब्तिदाई आयतें, मेरे आका से इब्तिदाई आयतें सुनी है, इसका पूरा बदन लर्ज़ा बरंदाम हो जाता है, पूरा बदन कांपने लगता है, और ये कांपते कांपते हुए मेरे प्यारे कुरैश मक्का की तरफ भागते कांपते दौड़ता है और कहता है, लोगों जिस कुरान को तुम मिटाने की बात करते हो, जिस कुरान को तुम जादू कहते हो, जिस कुरान को तुम सहर कहते हो, जिस कुरान को तुम कहानत कहते हो, याद रखो ये कुरान ना तो सहर है, ये कुरान ना तो जादू है, ये कुरान ना तो कहानत है। कसम खुदा की इस कुरान के किसी भी लफ्ज का मुकाबला हमारी फसाहत और बलागत में नहीं मिलता। ये तो परवरदिगारे आलम का कुरान है मेरे प्यारे। ऐसे एक नहीं लाखों वाकयात है जब ऐसे फुसहाए अरब के, मेरे प्यारे भाई फुसहाए अरब जिन्हें अपनी अरबी ज़बान पर नाज था, वो कुरान का मुकाबला ना कर सके, कुरान के सामने न ठहर सके, तो वो इंसान जिसे सही से उर्दू भी ना आती हो वो कुरान का मुकाबला क्या करेगा। मुसलमानों ये शेर अपने जहनों पे लिख दो, अपने बच्चों के जहनों पे लिख लो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा के फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह से अपने रिश्तों को मजबूत करो, अपने रिश्तों को अपने रब से मजबूत करो। जिस दिन तुमने अपने रिश्तों को अपने रब से मजबूत कर लिया तो मेरे प्यारे वक्त दूर नहीं है कि हुकूमत तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। शायर ने कहा है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी।
इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। और एक शायरी कहता है, रिश्ता वफा का नामे मोहम्मद से तोड़कर ये कौम जा रही है तबाही के मोड़ पर। मेरे प्यारे काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान पाक की तिलावत करो, इतनी तिलावतें करो जब सुबह को गलियों से मुसलमानों की कोई निकले तो उसे हर घर से कुरान की आवाज आए, कुरान की तिलावत की आवाज आए। मुसलमानों कुरान पढ़ो, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाई, वो पहला दौर था, सुबह को जब बेदार हुआ करते थे तो कुरान की घर घर में तिलावत हुआ करती थी, रहमत व नूर की बारिश हुआ करती थी। मेरे प्यारे भाई, वक्त काफी हो चुका, अभी हज़रत का खिताब सुनना। एक छोटी सी हदीस का मफहूम समात कीजिए, उसके बाद तकरीर खत्म है। मैंने आयत करीम तिलावत की, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। मेरे प्यारे, मेरे आका ऐसे रहमत हैं, जो लोग गालियां बकते थे नबी उन्हें दुआएं दिया करते थे। जो लोग मेरे आका पे पत्थर बरसाया करते थे, मेरे आका उन्हें दुआएं दिया करते थे। नबी का आशिक कभी गद्दार नहीं हो सकता, नबी का आशिक कभी आतंकवाद नहीं हो सकता। मुसलमानों में आपसे एक गुजारिश करके जाता हूँ, खास करके नौजवानों से। नौजवानों, फेसबुक पर या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर अगर कोई दाढ़ी सजा करके, कोई टोपी रख करके तुम्हें वरगलाना चाहे, तुम्हारे अंदर जोश भरना चाहे, तुम्हें उभारना चाहे, तो मेरे प्यारे याद रखो, वो सच्चा मुसलमान नहीं है। उसकी तकरीर तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें जिहाद की तरफ लेकर के जाना चाहता है, मैं पैगाम देना चाहता हूं मुसलमानों, तुम्हें अगर तुम्हें कोई जिहाद की तरफ लेकर के जाना चाहता है तो उसकी तकरीर सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है, उससे रिश्तेदारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा नहीं हो सकता। अरे जो इस्लाम का नहीं हो सकता, जो नबी के फरमान की मुखालिफत करता है, वो इस्लाम का नहीं हो सकता, नबी का नहीं हो सकता, तो तुम्हारा भी नहीं हो सकता है। ऐसे मौलवियों की तकरीर मत सुना करो तो जिहाद की तरफ तुम्हें उभारते हैं। वो इस्लाम के नाम पर धब्बा है, वो कौम मुस्लिम के नाम पर धब्बा है। ऐसों से अपने रिश्तों को खत्म कर दो और उनसे अपनी दुनिया बना लो। मेरे नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम तो ये है कि किसी को नाहक कत्ल करना, किसी एक को नाहक कत्ल करना ऐसा है जैसे कि पूरी नस्ल इंसानी का कत्ल करना। इस्लाम जब एक परिंदे को मारने की इजाजत नहीं दे सकता तो मेरे प्यारे भाई किसी को बेगुनाह कत्ल करने की इजाजत कैसे दे सकता है। सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है, सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। इस्लाम से रिश्तों को मजबूत करो, इस्लाम के अहकाम पर अमल करते रहो। अल्लाह करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक